अग्नेय पुराण 72वां अध्याय स्नान संध्या तर्पण का विधि का वर्णन। भगवान महेश्वर कहते हैं, स्कंद, अब मैं नित्य नैमित्तिक आणि स्नान संध्या प्रतिष्ठा सहित पूजा का वर्णन करूंगा। किसी तालाब और पोखरे में अस्त्र मंत्र फट्ट से उच्चारण पूर्वक के उच्चारण पूर्वक 8 उंगल गहरी मिट्टी खोदकर निकाले। उसे संपूर्ण रूप लेकर आकार में उसी मंत्र द्वारा उसका पूजन करे। इसके बाद शिरो मंत्र स्वाहा से उस मुक्तिका जलाशय के तट पर रखे और अस्त्र मंत्र से उसका शोधन करे। शिखा मंत्र से वष्ट के उच्चारण से उसमें तनु आदि को निकालकर कवच मंत्र हुम से उस मुक्तिका के 3 भाग करे। प्रथम भाग जल मिश्रित मिट्टी को नाभि से लेकर पैर तक अंगों में लगाए। तत्पश्चात उसे धोकर अस्त्र मंत्र अभिमंत्रित करते हुए दूसरे भाग को दीप्तिमयी मुक्ति द्वारा शेष संपूर्ण शरीर को अनुलिप्त करे। दोनों हाथ कान आदि इंद्रियों से छिद्रों को बंद करे। सांस रोके। मन ही मन में कालाग्नि समान तेजोमय अस्त्र चिंतन करते हुए पानी में डुबकी लगाकर स्नान करे। यह मल शारीरिक मैल को दूर करने वाला स्नान कहलाता है। इसी प्रकार करके जल के भीतर निकले और आवे और संध्या करके विधि स्नान करे। हृदय मंत्र नमः के उच्चारण पूर्वक अड़कुश मुद्रा द्वारा सरस्वती आदि तीर्थों में किसी एक तीर्थ का भावना द्वारा आकर्षण करके फिर संहार मुद्रा में अपने समर्पवर्ती जल में स्थापित करे। तदनंतर शेष तीसरे भाग में मिट्टी लेकर नाभि तक जल से भीतर प्रवेश करे और उत्तराभिमुख होकर वायु हथेली पर 3 भाग करे। दक्षिण भाग मिट्टी को अंगन्यास करके संबंधी मंत्रों द्वारा अर्थात ओम हृदय नमः, ओम शीर्षे नमः, शिखाय वष्ट, कवचाय हम्म, नेत्राय वष्टो, अस्त्राय फष्ट इन मंत्रों द्वारा बार बार अभिमंत्रित करके पूर्व भाग में मिट्टी को अस्त्राय फट्ट इस मंत्र के 7 बार जप करके अभिमंत्रित करे। उत्तर भाग की मिट्टी ओम नमः शिवाय इस मंत्र के 10 बार जप करके अभिमंत्रित करे। इस तरह पूर्वोत्तर मुक्तिका के 3 भाग क्रमश अभिमंत्रित करना चाहिए। तत्पश्चात पहले मुक्तिकाओं से थोड़ा थोड़ा सा भाग लेकर संपूर्ण दिशाओं में छोड़ते समय अस्त्राय हूं फट्ट इस जप का करते रहे। फिर इसके बाद ओम नमः शिवाय इस शिव मंत्र से ओम सोमाय स्वाहा इस सोमाय मंत्र से जप करते हुए जल में अपनी भुजा घुमाकर शिव तीर्थ स्वरूप बनाकर पूर्वोत्तर अंगन्यास संबंधित मंत्रों को सारे अंगों में लगाए। तदनंतर अंगन्यास संबंधी 4 मंत्रों का पाठ करते हुए दाहिने से आरंभ करके बाएं तक हृदय, सिर, शिखा दोनों भुजाओं को स्पर्श करे। नाक, कान और सारे छिद्रों को बंद करके सम्मुखी मुखी करके मुद्रा भगवान शिव, विष्णु, गंगा जी का स्मरण करते जल में गोता लगाए। ओम हृदय नमः, ओम शीर्षाय नमः, ओम शिखाय नमः, ओम कवचाय नमः, ओम नेत्राय वष्टो, ओम अस्त्राय फष्ट इन षोडश मंत्रों से उच्चारण करके जल में स्थित और बाएं और दाएं दोनों ओर मिलाकर कुंभ द्वारा अभिषेक करे। फिर रक्षा के लिए पूर्वादि दिशाओं में जल छोड़े। सुगंध और आंवला और राजोचित उपचार और स्नान करे। स्नान के पश्चात जल से बाहर निकलकर सिंहारनी मुद्रा द्वारा तीर्थ उपसंहार करे। उसके बाद विधान करके संहिता मंत्र से अभिमंत्रित करके निवृत्त आदि शोषित भस्म स्नान करे। ओम अस्त्राय फष्ट उस मंत्र का उच्चारण करके सिर से पैर तक भस्म मल स्नान करके फिर विविध पूर्वक शुद्ध स्नान करे। ईशान, तत्पुरुष, अघोर, गृहाक, वामदेव, सगोजात संबंधी मंत्रों से क्रमश मस्तक पर, मुख पर, हृदय पर, गृहा पर तथा शरीर के अवयव उदरतन अनुलेपन लगाना चाहिए। तीनों संध्याओं के समय निशीथल काल में वर्षा से पहले पीछे सोकर, खाकर, पीकर, पानी पीकर आवश्यक कार्य करने आग्नेय स्नान करना चाहिए। स्त्री, नपुंसक, शूद्र, बिल्ली, शव, चूहे को स्पर्श हो जाने पर आग्नेय स्नान का विधान है।
चुल्लू भर पवित्र जल पी ले और फिर आग्नेय स्नान करके सूर्य किरणों को दिखाई देते समय यदि आकाश में जल वर्षा हो रही है तो पूर्वाभिमुख होकर दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर ईशान मंत्र का उच्चारण करते 7 पग उस वर्षा के जल से स्नान करे। फिर महेंद्र स्नान कहलाता है। गौओं के समूह में मध्य भाग में स्थित होकर उनकी खुरों के खुदकर ऊपर से ऊपर और खड़ी हुई धूल से इष्टदेव संबंधी मूल मंत्र का जप अथवा कवच मंत्र जप करने से जो स्नान किया जाता है वह पावन स्नान कहते हैं। सगोजात आदि मंत्रों का उच्चारण जो जल अभिषेक किया जाता है उसे मंत्र स्नान करते हैं। इसी प्रकार वरुण देव, अग्नि देवता, संबंधी मंत्रों में भी यह स्नान कर्म किया जाता है। यही मन मूल और मंत्र का उच्चारण करके प्राणायाम पूर्वक मानसिक स्नान करना चाहिए। इसका सर्वत्र विधान है। विष्णु देवता आदि संबंध रखने वाले कार्य उन देवताओं के मंत्रों से ही स्नान करवाए। कार्तिक अब मैं विभिन्न मंत्रों द्वारा संध्या विधि का सम्यक वर्णन करता हूँ। भली भांति देख भाल कर ब्रह्म तीर्थ में 3 बार जल का मंत्र पाठ पूर्वक आचमन करे। आचमन काल में आत्म तत्व के, विधा तत्व के और शिव तत्व के इन शब्दों के अंत में नमः स्वाहा नमः सहित स्वाहा शब्द जोड़कर मंत्र पाठ करना चाहिए। ओम आत्म तत्वाय नमः स्वाहा, ओम विद्या तत्वाय नमः स्वाहा, ओम शिव तत्वाय नमः स्वाहा। इन मंत्रों का आचमन करके पश्चात मुख, नासिका, नेत्र, कानों में स्पर्श करे। फिर प्राणायाम द्वारा सकलीकरण करके क्रिया संपन्न करे। स्थिरता पूर्वक बैठ जाए और इसके बाद मंत्र साधक पुरुष मनी मन में 3 बार शिव संहिता आवृत्ति करे। आचमन और अंगन्यास करे। फिर प्रातः काल ब्राह्मी संध्या का इस प्रकार ध्यान करे। संध्या देवी प्रातः काल ब्रह्मा शक्ति के रूप में उपस्थित हंस पर आरूढ़ होकर कमल आसन पर विराजमान कहे। उनकी अंग कांति लाल है। वे 4 मुख और 4 भुजाएं धारण करती है। उनके दाहिने हाथ में कमल स्फटिक माला तथा बाएं हाथ में दंड और कमंडल शोभा पाते हैं। मध्यकाल वैष्णवी शक्ति के रूप में संध्या का ध्यान करे। गरुड़ के पीठ पर बिछे हुए कमल के आसन पर विराजमान, उनकी अंक कांति श्वेत है। अपने बाएं हाथ से शंख, चक्र, गदा धारण किए तथा बाएं हाथ में गदा में अभय मुद्रा शोभित है। साया काल में संध्या देवी रुद्र शक्ति के रूप में ध्यान करे। वृषभ पीठ पर बिछे हुए कमल के आसन पर बैठी हुई यह 3 नेत्र मस्तक पर अर्धचंद्र मुकुट विभूषित है। दाहिने हाथ में त्रिशूल और रुद्राक्ष धारण करती है। बाएं हाथों में अभय शक्ति सुशोभित है। ये संध्या कर्मों में साक्षिणी है। अपने आप को उनकी प्रभा के अनुगुत समझे। इनमें 3 अतिरिक्त एक चौथी संध्या है जो केवल ज्ञानी के लिए है। उसकी आधी रात से आरंभ बोधात्मक साक्षात्कार होता है। ये 3 संध्याएं क्रमश हृदय बिंदु और ब्रह्मांत्र स्थित है। चौथी संध्या कोई रूप नहीं है, परम शिव विराजमान है, क्योंकि शिव ही सबसे परे है। इसके लिए परमा संध्या कहते हैं। तर्जनी उंगली के मूल भाग में पितरों के कनिष्ठा, मूल भाग में प्रजापति का अंगूठन, मूल भाग में ब्रह्मा के हाथ में अग्रभाग में देवताओं का तीर्थ है। दाहिने हाथ में हथेली में अग्नि, हथेली में सोम तथा उंगलियों में सभी पार्वों में संधि और ऋषियों का तीर्थ है। संध्या के ध्यान के पश्चात शिव संबंधी मंत्रों को तीर्थ में जलाशय में शिव रूप में बनाकर आपोहिष्टा इत्यादि मंत्रों सहित उसके जल में मार्जन करे। फिर बाएं हाथ में तीर्थ जल गिराकर उसे रोके रहे और फिर दाहिने हाथ से मंत्र पूर्वक उसका सिर सेचन करना और मार्जन कहलाता है। इसके बाद अघर्षमर्शन करे और दाहिने हाथ के हाथों में बोध रूप में शिवमय जल को नासिका समीप ले जाए और बाई ईड़ा नाड़ी द्वारा सांस ले खींचकर रोके और फिर भीतर में काले रंग का पाप पुरुष दाहिने पिंगला नाड़ी द्वारा बाहर निकालकर उसे जल को स्थापित करे। फिर उसमें पाप युक्त जल को हथेली पर वज्रमयी शिला से भावना करके उस पर दे मारे। अघमर्षण कर संपन्न होता है। तदनंतर कुश और पुष्प, अक्षत और जल और अर्धांजलि लेकर उसमें ओम नमः शिवाय स्वाहा इस मंत्र से भगवान शिव को समर्पित करे।
यथाशक्ति गायत्री मंत्र जप करे। अब मैं तर्पण विधि का वर्णन करता हूँ। देवताओं के लिए देवतीर्थ के समान नाम मंत्र उच्चारण तर्पण ओम हूँ शिवाय स्वाहा ऐसा कहकर शिव को तर्पण करे। फिर इस प्रकार देवताओं को ओम स्वाहा युक्त नाम लेकर तो जल से तुप्त करना चाहिए। ओम हाँ हृदय नमः, ओम ही शीर्षे स्वाहा, ओम हूँ शिखाय वष्ट, ओम हे कवचाय हुम, ओम हो नेत्राय वष्ट, ओम ह अस्त्राय फष्ट। इन वाक्यों को क्रमश पढ़ के हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र, अस्त्र विषयक न्यास करना चाहिए। 8 देवगण में उनके नाम के अंत में नमः पद जोड़कर तर्पण जल आदि अर्पित करना चाहिए। ओम हा आदित्यो नमः, ओम हा वासुदेवाय नमः, ओम हा रुद्राय नमः, ओम हा विश्वेश्वराय देवाय भो नमः, ओम हा मरुदोय नमः, ओम हा भू भू गए भयो नमः, ओम हा अंगिरोभयो नमः। तथा उनके जनेऊ में कंठमाला भाती धारण करके ऋषियों को तर्पण करे। ओम हा अस्त्राय नमः, ओम हा वष्ट्याय नमः, ओम हा पुलस्ते नमः, ओम हा क्रतवे नमः, ओम हा भरद्वाजाय नमः, ओम हा विश्वामित्राय नमः, ओम हा प्रचताय नमः, ओम हा मरीचाय नमः। इन मंत्रों को पढ़ते हुए अत्रि ऋषियों के ऋषि तीर्थ में 1 अंजलि जल और तत्पश्चात सनकादि ऋषियों 2 अंजलि जल देकर निम्नलिखित मंत्र वाक्य पढ़े। ओम सनकाय वष्ट, ओम सनकदाय वष्ट, ओम हा सनताय वष्ट, ओम हा सनत्व कुमाराय वष्ट, ओम हा कपिलाय वष्ट, ओम पंचशिखाय वष्टाय नमः, ओम हा वृषभाय वष्ट। इन मंत्रों से जुड़े हुए हाथों में कनिष्ठाओं में मूल भाग में जलांजलि देनी चाहिए। ओम हा सर्वभयो भूतेश भयो वष्ट। इन मंत्रों से वष्ट रूप भूतगणों को तर्पण करे। तत्पश्चात यज्ञोपवीत दाहिने कंधे पर, कर में, धूरे में, मुड़े में, कुश में, मूल में, अग्रभाग में तिल सहित जल की 3 अंजलियां दे दिव्य पितरों के लिए अर्पित करे। हाँ कव्याय नमः स्वधा, ओम हा अनलाय स्वधा, ओम हा सोमाय स्वधा, ओम यमाय स्वधा, ओम हा अर्पणाय अर्यमन्य स्वधा, ओम हा अग्निश्ववातेभ्य स्वधा, ओम हा बहिर्षदेभ्य स्वधा, ओम हा आज्यभ्य स्वाहा, ओम हा सोमपेभ्य स्वधा। इन मंत्रों से उच्चारण करके वशिष्ठ देवताओं की भांति पितरों को जलांजलि तृप्त करना चाहिए। ओम हा ईशान्याय पित्रे स्वधा कहकर पिता को, ओम हा पितामह सुधा यह कहकर पितामह को, ओम हा शांति प्रिय पितामहाय स्वधा यह कहकर प्रति पितामह को तृप्त करे। जिस प्रकार समस्त प्रेत पितरों को तर्पण करके ओम हा पितुभ्य स्वधा, ओम हा पितामह स्वधा, ओम हा प्रति पितामहभ्य स्वधा, ओम हा वृद्ध पितामह भय स्वधा, ओम हा मातृभय स्वधा, ओम हा मातामहे स्वधा, ओम हा प्रतमातामहेभ्य स्वधा, ओम हा वृद्ध प्रथमभ्य स्वधा, ओम हा सर्व पितुभ्य स्वधा, ओम हा सर्वभ्य गातिभ्य स्वधा, ओम हा सर्वोच्चार्यभ्य स्वधा, ओम हा दिव्यभ्य स्वधा, ओम हा दिक्पतिभ्य स्वधा, ओम हा सिद्धेभ्य स्वधा, ओम हा मातृभ्य स्वधा, ओम हा ग्रभ्य स्वधा, ओम हा रक्षोभय स्वधा। इन वाक्यों को पढ़ते क्रमश पितरों पितामह, वृद्ध पितामह, मातामह, मातामह, प्रथमातामह, वृद्ध पिता प्रथमातामह सभी पितरों को, ज्ञान जातियों के सभी आचार्यों को, सभी दिशाओं को, दिक्पालकों को, सिद्ध को, मातुकों, ग्रहों को, राक्षसों को जलांजलि दे। इस प्रकार आग्नेय पुराण में स्नान आदि विधि का वर्णन कर दिया है। 72 अध्याय पूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें।